आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास फर्ज करें कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनमें से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास प्लेट है फर्स्ट जिसका नाम हम ए रख देते हैं और ये दूसरी प्लेट है बी। लेट्स से ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है ये हाई पोटेंशियल पे मौजूद है और बी जो है ये लो पोटेंशियल पे, क्योंकि जो नेगेटिव प्लेट होती है उसको हम लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और जो पॉजिटिव होती है उसको हम हाई पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ए के ऊपर जो है वो हाई पोटेंशियल है और बी के ऊपर लो पोटेंशियल है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक चार्ज रखते हैं जो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, तो पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करें, तो हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स जो है वो इस चार्ज के ऊपर एक वर्क डन करेगी, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम शो करते हैं डेल्टा वी के साथ, यानी कि वी बी माइनस वी ए, और ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल देखना है एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप या ग्रेड्स बाय ग्रेड। तो इसका मतलब क्या होगा? हम ये देखेंगे कि जब हम इस चार्ज को बी से ए की तरफ मूव करवाते हैं तो हर एक स्टेप पे या ग्रेड बाय ग्रेड जो है वो इसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल के चेंजेस आते हैं, और फिर उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल पाया जाता है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे, और फिर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो इस फार्मूला से अपने इस टॉपिक का जो है वो आगाज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे सबसे पहले वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम उसको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाई है वो किसके बराबर है? क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई के। और फर्ज करें कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं, लेट्स से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक स्मॉल डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को हम शो कर सकते हैं डेल्टा आर के साथ। तो मैं यहाँ पे डी की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? डेल्टा आर, और यहाँ पे एक छोटा सा माइनस का साइन भी साथ आएगा। माइनस का साइन किस वजह से आ रहा है? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाई है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन हमने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो हम ये वैल्यू अगर उठा के यहाँ पे पुट करते हैं तो डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस क्यू नॉट ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यू नॉट जो है ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो है वो हमारे पास बचेगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर। ये जो डेल्टा आर है इसको हम अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करें तो ये बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा v इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन थी हमारे पास डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर। अगर हम इस डेल्टा आर को इधर जाके डिवाइड करते हैं तो ई जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर के। आप ज़रा इस इक्वेशन को गौर से देखें। इस इक्वेशन में आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ई है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, एक डेल्टा वी है जो कि है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस,
और तीसरी चीज़ है डेल्टा आर यानी कि चेंज इन डिस्टेंस। डेल्टा आर हमें ये चीज़ शो कर रहा है कि कितने डिस्टेंस पे अगर हम इस चार्ज को मूव करवाते हैं तो कितना पोटेंशियल जो है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर वाली टर्म है इसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। जैसे कि हमने इस टॉपिक का नाम देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे कहलाता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको ये बताएगा कि कितने डिस्टेंस पे मूव करते हुए हमें कितना कितना पोटेंशियल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ इंक्रीज होती है, नीचे की तरफ, क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो हम जो है यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। वो कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए वाली प्लेट थी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और बी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को जो है वो इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ पाई जाती है। हम यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड या यूनिट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। डेल्टा वी जो है इसका यूनिट होगा वोल्ट्स यानी कि पोटेंशियल का, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है इसके ऊपर गौर करें कि हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखा वोल्ट पर मीटर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट ये भी होता है न्यूटन पर कूलम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो हमने यूनिट निकाला ये इस फार्मूला से निकाला डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर से, और ये वाला जो यूनिट है ये निकलता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। दोनों ही यूनिट जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वोल्ट पर मीटर असल में 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। तो हमने इसको प्रूव करना है कि क्या 1 वोल्ट पर मीटर जो है वो 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर आता है या फिर नहीं आता। तो हम यहाँ पे जो है वो इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और हम देखते हैं कि कैसे 1 वोल्ट पर मीटर जो है वो 1 न्यूटन पर कूलम के बराबर आता है। फर्ज करें कि हमारे पास 1 वोल्ट पर मीटर है। अब देखें कि 1 वोल्ट जो है ये किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम के, डिवाइडेड बाय मीटर जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया, हमने वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम लिखा। अब देखें कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल डिवाइडेड बाय कूलम, चूँकि नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। अब ये जो जूल है ये किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर के। तो हम 1 जूल की जगह पे न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा कूलम मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया, न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर कूलम के। तो ये भी आपका जो है वो प्रूव हो चुका है कि असल में ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो इसलिए बराबर हैं क्योंकि 1 वोल्ट पर मीटर और 1 न्यूटन पर कूलम जो है ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये वाला जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपके जो है वो पेपर्स में आता है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपस में रिलेशनशिप।
नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है।